ये है, इतना तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाते हैं, देखते हैं इसमें कि कौन सा हमारा ऑप्शन हम सबसे पहले चूज़ करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन से। ए ऑप्शन में कहा गया ए डॉलर बी। डॉलर का अर्थ क्या है, यहाँ पे करते हैं ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। फिर कहा गया है हैश टैग सी, बी हैश टैग सी। तो बी हैश टैग सी का अर्थ है बी क्या हो गया, पिता हो गया सी का। फिर आपको कहा गया है सी परसेंटेज डी। तो परसेंट का अर्थ क्या है कि पी क्यू की पुत्री है, तो ऐसे आपका सी परसेंटेज डी, सी क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी किसकी, डी की। तो सी को हम पुत्री बना देते हैं डी की, पी क्यू की सी पुत्री किसकी है, डी की। तो हम यहाँ पर डी को बना देते हैं, सी पुत्री हो गई डी की। फिर कहा गया है डी डॉलर ई। डी डॉलर, डॉलर का अर्थ है पी क्यू की माँ है, मतलब डी डॉलर ई, डी ई की माँ है, ये माँ है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो अब बताइए पूछा क्या गया है, सी ए का पोता है, सी ए का पोता है। इसका जब जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं, तो इसलिए हमें और ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो आइए बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन में कहा गया ए डॉलर बी डॉलर सी। तो ए डॉलर मतलब ए किसकी माँ हो गई, बी की, बी माँ हो गई सी की। डॉलर डी, डी माँ हो गई ए की, सी माँ हो गई डी की, और डी माँ हो गई ए की। तो कहा गया है कि बताइए सी ए का पोता है, यहाँ कोई मेल ही नहीं है तो पोता कैसे होगा, ई हो सकता है। तो सी ए का पोता है, यहाँ पे भी जेंडर डिफाइन नहीं है ई का, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ई का पोता होगा या नहीं। फिर आइए ऑप्शन सी पर, हम चलते हैं सी ऑप्शन पे। कहा गया ए हैश टैग बी हैश टैग सी। हैश टैग का अर्थ है कि पिता है, पी क्यू का पिता है, तो ए बी का पिता है, बी ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी का मतलब सी डी की पत्नी है, तो सी को हम डी की पत्नी बना देंगे, सी को हम डी की पत्नी बना देंगे। फिर कहा गया है डॉलर ई, डी डॉलर ई। तो डॉलर का अर्थ है कि माँ है, तो डी ई की माँ है, डी की माँ है। तो कहा गया है सी ए का पोता है, सी ए का पोता यहाँ पर है नहीं क्योंकि ये फीमेल है, इसलिए भी ऑप्शन नहीं हुआ। तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या आपके पास, डी या ई। तो चलिए ई ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, अगर ई ऑप्शन नहीं हुआ तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कहा गया ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी की पत्नी हो गई, तो बी पति हो गया। फिर कहा गया है हैश टैग डी, मतलब बी हैश टैग डी मतलब बी पिता हो गया डी का, डी एट द रेट सी। एट द रेट का मतलब पत्नी, कौन, डी पत्नी है किसकी, सी की। तो कहा गया सी का ए से रिलेशन, तो सी का ए से रिलेशन दिखा रहा है सी ए का पोता है। ए का पोता हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका एक ही जनरेशन गैप है, पोता होने के लिए उससे 2 जनरेशन गैप आनी चाहिए, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब आइए हम अपने 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ए डी की बहन है, ए एट द रेट बी डॉलर सी हैश टैग डी डॉलर ई, ए हैश टैग बी हैश डॉलर सी हैश टैग डी डॉलर ई। फिर सी ऑप्शन है ए परसेंट बी एट द रेट सी डॉलर डी हैश टैग ई। डी ऑप्शन है ए डॉलर बी डॉलर सी डॉलर डी सी डॉलर डी डॉलर ई। ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम डायग्राम बनाते हैं और आपके लिए रूल यही पहला वाला ही चलेगा जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था।
पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ, पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, तो पी परसेंटेज क्यू का अर्थ पी क्यू की पुत्री है। तो आइए हम अपना 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं, ए एट द रेट बी। तो हमें पता है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी होगी, तो बी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। फिर बी डॉलर सी, डॉलर का अर्थ है कि माँ है, बी डॉलर सी, बी डॉलर सी, तो बी माँ होती सी की, लेकिन यहाँ पे कहा गया था ए एट द रेट बी, मतलब क्यू पी की पत्नी है, क्यू पी की पत्नी है, तो बी पत्नी होगी ए की। फिर बी डॉलर सी, तो बी डॉलर सी का मतलब हो गया डॉलर सी, डॉलर के लिए क्या था, बी माँ हो गई सी की। हैशटैग डी, सी हैशटैग डी, हैशटैग का अर्थ है कि सी पिता हो जाएगा डी का। फिर कहा गया है हैशटैग ई, डी हैशटैग ई, डी क्या है, पिता है ई का, तो कहा गया ए डी की बहन है, ए डी की बहन नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब खुद ही इससे चेक करते रहिए कि एक जनरेशन का गैप, मतलब एक ही जनरेशन में आने चाहिए, क्योंकि ए डी की बहन की बात चल रही है। तो आप ऑप्शन को ही चूज़ करिए और देखिए, अगर हम डॉलर का अर्थ क्या है, माँ, तो हम सी ऑप्शन चेक करते हैं, एलिमिनेट करते हैं सी को। कहा गया ए परसेंटेज बी, तो ए परसेंटेज बी का अर्थ हो गया कि ए परसेंटेज बी का अर्थ हो गया, ए परसेंटेज बी क्या हो गई, बी की पुत्री हो गई। फिर कहा गया बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी का मतलब है कि सी बी की पत्नी है, तो पति हो जाएगा। फिर कहा गया है सी डॉलर डी, डॉलर का अर्थ है कि सी माँ हो जाएगी डी की, सी माँ हो गई डी की। फिर कहा गया है डी हैशटैग की, डी हैशटैग की, हैशटैग का अर्थ क्या है, डी पिता हो जाएगा ई का, तो कहा गया है ए डी की बहन है। यहाँ पे पता चल रहा है कि ए डी की बहन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। 1 मिनट स्टूडेंट्स, आप सी फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक बार हम उसको फिर से चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन को हम फिर से एक बार चेक करते, कहा गया था ए हैशटैग बी, तो हमने डायग्राम में बनाया था ए हैशटैग बी का अर्थ था कि ए बी का पिता है। फिर कहा गया हैशटैग सी, बी हैशटैग सी, बी पिता हो गया सी का। सी एट द रेट डी, एट द रेट का अर्थ है कि ये सी जो है, मतलब डी आपकी पत्नी हो जाएगी, सी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और फिर कहा गया है कि डी डॉलर ई, डॉलर ई का मतलब था कि माँ है, तो डी माँ हो गई। वही एक थोड़ा सा मिस हो गया था, जिसकी वजह से हम डी ऑप्शन सोच रहे थे। तो अब क्या हो गया आपका, इसमें सी अब मेल दिख रहा है और कहा गया था सी ए का पोता है, तो इस ऑप्शन से दिख रहा है कि सी ए का पोता हो जाएगा, 2 जनरेशन गैप है, तो हमारा डी नहीं सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट सही कर लीजिए आप, 5वें का सी पार्ट सही है। अब चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन के। उससे पहले जो गिवन है उसको हम पढ़ते हैं। एम प्लस एन का अर्थ है एम एन का भाई है, एम क्रॉस एन का अर्थ है एम एन का पति है, एम भाग एन का अर्थ है एम एन की पुत्री है, एम एट द रेट एन का अर्थ है एम एन की माँ है। इस गिवन पॉइंट से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 7 एंड 8 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि P क्रॉस R डिवाइड T प्लस S प्लस U, तो U का P से क्या संबंध है, A दादा ससुर, B दादा, C दादी सास, D दादी ससुर, दादी सास या दादा ससुर। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। M प्लस N का अर्थ, तो M प्लस N का अर्थ क्या है, M N का भाई है, M N का भाई है, तो हमने बना दिया। फिर कहा गया M क्रॉस N का अर्थ है M N का पति है, M N का पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी M क्रॉस N। फिर कहा गया M डिवाइड N का अर्थ है M N की पुत्री है, M N की पुत्री है, M पुत्री बन गई। फिर कहा गया M एट द रेट N का अर्थ है M N की माँ है, M N की माँ है, तो M को हमने माँ बना दिया N की, M एट द रेट N का अर्थ हो गया। फिर कहा गया है
कि P क्रॉस R, तो P क्रॉस R का मतलब क्रॉस में कहा गया था कि M क्रॉस N मतलब M N का पति हो रहा, तो P क्रॉस R का मतलब क्या हो जाएगा, P पति हो जाएगा N R का, तो P को हम पति बना देते हैं R का, तो R क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। फिर R डिवाइड T, R भाग T का अर्थ है कि R T की पुत्री है, R T की पुत्री है, तो R T की पुत्री हो जाएगी। फिर कहा गया है T प्लस S, तो प्लस का क्या अर्थ है, भाई, तो T किसका भाई हो जाएगा, S का। फिर कहा गया है प्लस U, मतलब S भी भाई हो जाएगा U का। तो कहा गया है कि U का P से रिलेशन बताना है, इसका P से रिलेशन बताना है। तो आपने देखा कि ये इसके पिता थे R के, और R की शादी किससे हुई, P से, तो इसके P के ससुर हुए T, और U के क्या हुए, ये भी ससुर हो गए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं बना है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, मतलब हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि U मेल है या फीमेल है। तो इसका ऑप्शन एक और होगा, E कांट बी डिटरमाइन, मतलब हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऑप्शन E करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 8 नंबर पर। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है ए बी की पुत्रवधू है। गिवन जो पॉइंट्स थे वो सेम वही हैं, तो हम सबसे पहले ए ऑप्शन को लेते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया गया है A@C। A@C का अर्थ क्या था कि ए माँ है किसकी, सी की। फिर C क्रॉस D, क्रॉस का मतलब क्या था कि C पति है किसका, D का, तो D क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। फिर कहा गया है D@B, D@B, एट द रेट का अर्थ कि D माँ हो जाएगी किसकी, B की। तो कहा गया A B की पुत्रवधू है, A B की पुत्रवधू है, गलत, आपका A ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं हम B ऑप्शन पर, B@C। तो कहा गया है B@C का अर्थ है B C की माँ हो गई। C क्रॉस A का अर्थ है C पति हो गया किसका, A का, तो A क्या हो गई, फीमेल हो गई। A@D का अर्थ है A माँ है D की। तो कहा गया है कि A B की पुत्रवधू है, A B की पुत्रवधू है, हाँ है, तो मतलब क्योंकि ये फीमेल है, B की पुत्रवधू होगी, तो हमारा B ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। अब आइए हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न अभिव्यक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि P U का जीजा बन जाए, P क्रॉस R डिवाइड T क्वेश्चन मार्क U। तो पहला ऑप्शन आपका है, A ऑप्शन है आपका प्लस, B ऑप्शन क्रॉस, C ऑप्शन डिवाइड, D ऑप्शन एट द रेट। ये क्वेश्चन आपका जो पहला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन था, उसमें जो गिवन पॉइंट्स थे M प्लस N का अर्थ M N का भाई, M क्रॉस N का अर्थ है कि M N का पति है, M डिवाइड N का अर्थ है कि M N की पुत्री है, M एट द रेट N का अर्थ है M N की माँ है। उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, P क्रॉस R। तो P क्रॉस R का मतलब क्या हो गया, P R का पति हो गया, तो P को हम R का पति बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, R पत्नी हो जाएगी। फिर R डिवाइड T, जब R डिवाइड T कहा गया है तो R का क्या अर्थ है, R तो ऐसे ही रहेगा। डिवाइड का क्या अर्थ था कि M डिवाइड N का अर्थ था कि M N की पुत्री है, M N की पुत्री है, तो R किसकी पुत्री हो जाएगी, T की पुत्री हो जाएगी। फिर कहा गया T क्वेश्चन मार्क U, T और U के बीच हमको रिलेशन बताना है, तो और बताना क्या है, P U का जीजा बन जाए, P U का जीजा बन जाए। तो P U का जीजा कैसे बन सकता है, इस ऑप्शन में P U का जीजा तो बनेगा नहीं प्लस वाले से। अब हम ट्राई करते हैं सेकेंड ऑप्शन मल्टीप्लाई का। B ऑप्शन चेक करने से पहले हम चेक कर लेते हैं D ऑप्शन, क्योंकि इसमें एट द रेट लिखा है, तो हम D को एलिमिनेट करते हैं। तो D ऑप्शन में कहा गया है, तो शुरुआत यही है,
तो बस यहाँ पर जो टी था, क्योंकि पी आर का पति हो गया, आर पुत्री हो गई टी की। अब इसमें टी और यू में रिलेशन बताना है। तो एट द रेट का अर्थ क्या था आपका? एट द रेट का अर्थ है कि एम एन की माँ हो गई, तो मतलब टी माँ हो जाएगी किसकी? यू की। तो टी माँ यू की कब बनेगी? तो इसको यहाँ पर हम अगर इस ऑप्शन में हम लिख लें, पी आर का पति हो गया, आर पत्नी हो गई, इसमें -4 दे देंगे। फिर टी की पुत्री कौन है? आर है। फिर कहा गया है अगर हम एट द रेट लेते हैं तो एम एट द रेट एम एन की माँ है, तो टी किसकी माँ हो जाएगी? यू की। तो टी माँ हो गई, टी को हमने -4 दे दिया। जब टी को -4 दे दिया, टी एम की माँ हो गई। तो कहा गया पी यू का जीजा है। अगर पी यू का जीजा कहा जा रहा है तो जब ये दोनों पति पत्नी हैं तो पी क्या हो जाएगा? यू का जीजा हो ही जाएगा, क्योंकि ये भाई बहन होंगे या फिर बहन बहन हो सकती हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार कहा गया है, निम्न अभिव्यक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि ए डी का चाचा बन जाए? ए प्लस बी क्रॉस सी क्वेश्चन मार्क डी। पहला ऑप्शन है प्लस, बी ऑप्शन है मल्टीप्लाई, सी ऑप्शन है डिवाइड, डी ऑप्शन है एट द रेट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए प्लस बी। तो प्लस का क्या अर्थ है कि ए भाई हो जाएगा किसका? बी का। फिर कहा गया है बी क्रॉस सी, तो क्रॉस का अर्थ क्या है? बी पति बन जाएगा सी का। फिर कहा गया है क्वेश्चन मार्क डी, डी का हमें रिलेशन बताना है। अगर हम चलिए स्टार्ट करके पूछा गया ए डी का चाचा है, तो हमें क्या बनाना है? ए को डी का चाचा बनाना है। तो चाचा बनाने के लिए जनरेशन गैप आना चाहिए, मतलब ए यहाँ आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा रिलेशन है जो जनरेशन गैप दिखा रहा है? एम एन की पुत्री है। अगर हम डिवाइड वाला ले लें ऑप्शन, लेकिन अगर हम एट द रेट ऑप्शन को लेते हैं, क्योंकि एम एन की माँ है, एम एन की माँ है, तो सी माँ दिख रही है ना ए की, ठीक तो है, सी ए की माँ हो गई। और कहा गया है हमारे में कि ए डी का चाचा है, ए डी का चाचा है, ये डी ऑप्शन होगा ए की जगह पर। तो कहा गया है आपको ए डी का चाचा बन जाए। तो ए क्या है? बी का पति है, सॉरी ए बी का भाई है। बी किसकी का पति है? सी का है। और सी का बेटा है कौन? डी। तो ए डी का क्या बन गया? चाचा बना ना। तो ए और डी का रिलेशन क्या हो जाएगा? चाचा भतीजे का। तो हमारा ऑप्शन आ गया डी इज करेक्ट आंसर एट द रेट। थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू क्लास।